हेलो डियर व्यूवर्स, दिस इज़ अली हरमैन एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल यू शुड नो। आज हम बात करेंगे थेल्स के बारे में। थेल्स कौन था, ये कहाँ का रहने वाला था, इसको फर्स्ट फिलोसोफर क्यों कहते हैं, इसकी क्या फ़िलासफ़ी थी, अरिस्टोटल इसके बारे में क्या कहता है और इसने क्या कारनामे सर अंजाम दिए हैं और दुनिया को ये किस निगाह से देखता है, इसकी ये क्या सोचता है कि दुनिया क्या है। ये सब आपको मैं बताऊँगा इस वीडियो में। जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थेल्स ग्रीक सिटीज़न था और ग्रीक की एक वेल्दी और इलीट क्लास फैमिली से ये बिलोंग करता था। थेल्स का लाइफ ड्यूरेशन 640 एंड 546 बीसी के दरमियान में है और इसको ये ऑनर है कि ये फर्स्ट वेस्टर्न फ़िलासफ़र है। और इसकी फ़िलासफ़ी शुरू होती है यहाँ से कि जब इसने ये सोचना शुरू कर दिया कि दुनिया दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं, इन सब में कोई ना कोई ऐसा कोई फंडामेंटल काइंड ऑफ स्टफ़ है जिससे हर दूसरी चीज़ बनी हुई है। वो फंडामेंटल स्टफ़ क्या है, ये भी मैं आपको आगे वीडियो में बताता हूँ। थेल्स को ये क्रेडिट दिया जाता है कि उसने एक नॉन मिथोलॉजिकल वे ऑफ थिंकिंग दिया। ग्रीक्स में जहाँ पे बहुत सी मिथ मौजूद थी, बहुत सी मिथ्स थी। ग्रीक्स जो हैं हर चीज़ का एक खुदा बनाया करते थे। उनके यहाँ पानी का खुदा, ज़मीन का खुदा, हवाओं का खुदा। इसी तरह एक सुप्रीम गॉड ज़ियस जो कि मौसम को तब्दील करता है, इस वजह से वो मशहूर था कि उसको कहा जाता है कि ये मौसमों का खुदा है और ये सुप्रीम खुदा था उनके लिए। लेकिन थेल्स ने ये बताया कि जो नेचर है वो अपने आप को खुद रन करती है। इसका एक ऑटोमेटिक प्रोसेस है कि जो अपना टाइम आने पे खुद ही चलता है। इसके लिए कोई खुदा या कोई ऐसी चीज़ नहीं है। तो ये जो मिथ थी खुदाओं वाली, ये मिथ से हट के सोचने का उसने एक पॉइंट लिया। एंड व्हाट इज़ द बेसिक सब्सटेंस, वो फंडामेंटल सब्सटेंस, वो फंडामेंटल स्टफ़ क्या है थेल्स के नज़दीक। थेल्स उसको कहता है कि वो वाटर है। वाटर जो कि बाद में गलत साबित हुआ कि वाटर वो पानी वो फंडामेंटल स्टफ़ नहीं है जिससे हर दूसरी चीज़ बनी हुई है। ठीक है, बाद में उसको गलत साबित कर दिया गया, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि ये कोई सिली आर्गूमेंट था, कोई बेवकूफ़ाना बात थी उसकी इस बात के पीछे एक प्रॉपर दलील थी। वो ये कहता है कि पानी तीनों फॉर्म्स में मौजूद है। पानी हवा की शक्ल में भी है, वेपर्स। पानी सॉलिड भी है जैसे आइस। पानी लिक्विड भी है इन इट्स नॉर्मल स्टेट लिक्विड। तो ये तीनों फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है। तो इसका ये मतलब हो सकता है कि शायद हर चीज़ पानी से बनी हुई है। शायद हर चीज़, जो इतनी मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं, क्योंकि पानी हर चीज़ हर शक्ल में एग्जिस्ट कर सकता है, इसका मतलब ये हो सकता है कि पानी से ही हर दूसरी चीज़ बनी हुई है। ग्रीक्स के अंदर सात वाइज लोग, सात अक्लमंद लोग मशहूर थे, जिनमें से ये वाइजेस्ट था। इसको मोस्ट वाइज मैन कहते हैं उन सात लोगों में से। एक दफ़ा थेल्स स्टार्स को स्टडी कर रहा था, ये सितारों का इल्म भी जानता था। तो सितारों को पढ़ते पढ़ते या सितारों को समझते समझते ये किसी कुएं में जा गिरा। तो एक किसी खातून ने इसको देखा और वो हैरान हुई कि ये वो बंदा जो हेवंस, आसमानों को जानने वाला है, ये कुएं में कैसे गिर गया। तो इसका ये मतलब नहीं था कि वो डल था या वो बेवकूफ़ था, उसका दिमाग नहीं ठीक था। लेकिन अरिस्टोटल अरिस्टोटल उसको फर्स्ट फ़िलासफ़र कहता है। थेल्स को अरिस्टोटल फर्स्ट फ़िलासफ़र कहता है। उसने एक प्रेडिक्शन की थी अपने लाइफ स्पैन में, जो कि सन एक्लिप्स ऑफ द सन के रिलेटेड थी। कि सूरज ग्रहण का उसने टाइम और डेट जो बताया था वो एग्जैक्टली उसी टाइम और उसी डेट पे हुआ था जो उसने बताया था। और उसकी प्रेडिक्शन ने हर एक को इम्प्रेस कर दिया था। इवन उस खातून को इम्प्रेस कर दिया था जो कि इसको पागल समझने लगी थी, क्योंकि वो ये कुएं में गिरा पड़ा था। तो वो भी इससे इम्प्रेस हो गई कि इसने ये कैसे किया। अकॉर्डिंग टू अ 20th सेंचुरी फ़िलासफ़र बर्ट्रैंड रोज़ेल, एक दफ़ा किसी इजिप्शियन किंग ने थेल्स को बोला कि आप फाइंड करें पिरामिड की हाइट। तो वो इतने एंशियंट टाइम पीरियड जहाँ पे कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है हाइट फाइंड करने का, तो आप देखेंगे थेल्स ने पिरामिड्स की हाइट कैसे फाइंड की। एक टाइम था कि पिरामिड्स दुनिया की सबसे ऊंची ऊंची इमारत कह लें या ऊंची कुछ भी कह लें, कि ये सबसे ऊंची एक स्पॉट थी, एक सबसे ऊंची बिल्डिंग थी। और थेल्स के टाइम पीरियड में भी ये उस वक्त की सबसे ऊंची बिल्डिंग थी। तो थेल्स ने सिंपली उसकी हाइट फाइंड करने के लिए क्या किया, उसने दिन के टाइम उसके शैडो की लेंथ फाइंड की, जब उसका शैडो उसकी एक्चुअल हाइट के बराबर था। और ये मेजरमेंट एग्जैक्टली करेक्ट थी उसकी। ये मेजरमेंट उसने 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 दिमाग लड़ाया और उस शैडो की हाइट फाइंड करके उसने एक्चुअल हाइट बता दी कि इसकी इतनी हाइट है।
थेल्स एक गरीबी की ज़िंदगी बसर कर रहा था और अपने दोस्तों के इस ताने को काउंटर करने के लिए, जो उसको गुर्बत का ताना देते थे, उसने क्या किया, उसने आसमानों के इल्म से या उसके पास जो भी इल्म था, उसने ये प्रिडिक्ट कर लिया कि ऑलिव की जो क्रॉप है वो ज़्यादा होगी, तो वो कब ज़्यादा होगी। फिर उसने क्या किया, जितने भी ऑलिव प्रेसेस थे जहाँ पे ऑलिव का तेल निकाला जाता था, ऑलिव ऑयल निकाला जाता था, उसने वो सारे हायर कर लिए। और जब ऑलिव की फसल हुई और वो ऐसे ही हुई जैसे कि इसने प्रेडिक्ट किया था थेल्स ने ऑलरेडी, कि वो क्रॉप बहुत ज़्यादा होगी, और ऐसे ही हुआ। ऑलिव्स की फसल बहुत ज़्यादा हुई और जब वो काश्त की गई तो थेल्स ने ऑलिव प्रेसेस अपनी चूज़ की हुई प्राइस पे उनको रेंट पे देना शुरू किया, और इस तरह उसने बहुत सा नफ़ा कमाया और ये बता दिया कि अगर फ़िलासफ़र चाहे तो वो बहुत पैसा कमा सकता है। बस ये है कि उसका ध्यान किसी और तरफ होता है, वो दुनिया को या बाकी चीज़ों को नेचर को समझना चाहता है। अगर उसका इंटरेस्ट मनी में हो तो उसके लिए कोई मुश्किल नहीं है कि वो पैसा कमा सके। आज की वीडियो का टॉपिक यहीं तक था। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। बेल के आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।